हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में अपनी एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हमारा जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज द कॉम्प्लीमेंट। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो को वॉच किया है, एक्सरसाइज 1.5 करने से पहले जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े थे कॉम्प्लीमेंट पर, उसको याद करते हुए हम अब अपने क्वेश्चंस को आगे करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 इसमें क्या है, इसमें कुछ सेट्स दे रखे हैं जिसमें एक यूनिवर्सल सेट भी है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होती है, यूनिवर्सल सेट की, तभी हम उस किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। नाउ सी, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स क्या हैं 1 से लेकर 9 तक। यहाँ पर 3 सेट्स गिवन है A, B एंड C, और आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करने के लिए बोला हुआ है, यू हैव टू फाइंड आउट ए कॉम्प्लीमेंट। कैसे पढ़ते हैं इसको, ए कॉम्प्लीमेंट। बेसिकली जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता क्या है, यू हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस ऑफ u माइनस ए। जिस सेट का हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको u में से माइनस कर दो। ठीक है, मतलब अब a कॉम्प्लीमेंट निकालना है आपको, तो व्हाट इज इट, u माइनस ए। अब आप सभी को पता है डिफरेंस कैसे निकालते हैं दो सेट में से। दो सेट का डिफरेंस कैसे निकालते हैं, जितने भी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं, जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में हैं उसमें से a के एलिमेंट्स को हटा दो, सिंपल। अब यहां पर a के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब देखो 1 2 3 4 यहां से हटा देंगे तो क्या बचेगा, 5 6 7 8 9। आपने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में डिफरेंस के बारे में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट में u में से उस सेट के एलिमेंट्स को माइनस करना, बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए, अब आपका यहां पर फाइनली आंसर क्या आया, a कॉम्प्लीमेंट अपने आप में एक सेट है तो हम सेट का साइन डालेंगे। अब u माइनस ए में क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 हटा दिए, क्या बचा 5 6 7 8 9। बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट बोला है उसके एलिमेंट्स को u में से हटा दो। क्लियर। अब देखिए, इसी तरीके से हम सेकंड पार्ट भी अपना कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, b कॉम्प्लीमेंट निकालो, सिंपल। क्या करना है, b के एलिमेंट्स को u में से हटा दो। अब b के एलिमेंट्स 2 4 6 8 इसमें से हटा दो और जो बचा है वो लिख दो। तो क्या लिखना है आपको, इसका जो आंसर आएगा, सिंपल हम फटाफट लिख देंगे इसको। क्या लिखेंगे, 1 लिखना है, ठीक है, 2 नहीं लिखना है, 2 नहीं लिखना, 4 नहीं लिखना, 6 नहीं लिखना, 8 नहीं लिखना। क्या बचा है, 1 3 5 7 और 9। हो गया, डन। नेक्स्ट पार्ट में अब आपको देखिए, यहां पर एक सिंगल सेट नहीं है, A यूनियन B, यहां पर ये इसको मिक्स नहीं करना, ये किसका सिंबल है, यूनियन। अब यूनियन कैसे निकालते हैं, किसी भी दो सेट के यूनियन कैसे निकालते हैं, उन दोनों के सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख दो, ठीक है। फिर जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसमें A यूनियन C है क्या, पहले देखेंगे A यूनियन C क्या है। अब देखो, A के एलिमेंट्स और C के एलिमेंट्स को मिलाकर लिख दो, और किस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जो एलिमेंट्स हैं उनको रिपीट नहीं करना। अब क्या आएगा इसके अंदर, 1 आएगा, 2 3 4 5 6। अब 3 4 इसमें भी आना था, इसमें भी, तो मैंने कितनी बार लिखा, एक बार, ठीक है जी। A यूनियन C हमारा निकल गया। अब जब हमारे पास A यूनियन C आ गया, अब इसका कॉम्प्लीमेंट, दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में इन एलिमेंट्स को U में से हटा दो, क्योंकि अब इस सेट का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो क्या करना है, इसके जो एलिमेंट्स आए हैं अब इसमें से हम इसको हटा देते हैं। किस किस को हटाना है, 1 को हटाना है, 1 नहीं लिखना, 2 नहीं लिखना, 3 नहीं लिखना, 4 5 6, इन सबको हमने हटा दिया। क्या बचा, 7 8 9। देखो कितना सिंपल है। इसमें सिर्फ हमें क्या समझना है, कॉम्प्लीमेंट, कि कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। उसके बाद हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं।
हम अब आगे पार्ट पर चलेंगे। पार्ट नंबर 4, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। वेरी इजी। जैसे हमने अभी लास्ट पार्ट किया था, कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या देखना है भाई, मुझे पहले तो सेट निकालना है। ए यूनियन बी यहाँ पर गिवन है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, और हमें ए यूनियन बी निकालना आता है। सब कुछ सीख चुके हम, सारे बेसिक्स हमारे क्लियर हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पर कितने स्टेप्स आएंगे? 2 स्टेप्स आएंगे। पहले स्टेप में हमको क्या करना है? ए यूनियन बी निकालना है। गुड। तो हम ए यूनियन बी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? फिर से अपने आप से क्वेश्चन पूछो भाई, कैसे निकालते हैं यूनियन? भाई ए और बी के सेट्स को इकट्ठा करके लिख दो। लिख देते हैं। क्या आएगा? 1 2 3 4 6 और 8। क्योंकि यहाँ पर 2 4 हम पहले लिख चुके थे तो दोबारा नहीं लिखना। इन चीजों का ध्यान रखते हुए आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। पहला स्टेप हमारा हो गया, ए यूनियन बी निकाल लिया। अब हमारे सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है? इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब हम समझ चुके हैं कि भाई ये वाले एलिमेंट को यूनिवर्सल में से हटा दो। फिर से हटा देते हैं भाई। क्या क्या हटा दिया? 1 2 3 4 6 और 8 हटा दिया। क्या बचा? 5 7 9। आंसर सिंपल। वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट में, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट में ए कॉम्प्लीमेंट को कॉम्प्लीमेंट निकालना है। फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर फिर से अपने देखो कितने स्टेप्स आएंगे? 2 स्टेप्स आएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर जो ए कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ पर कोई ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है? नहीं गिवन। तो पहले हम अपना कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई, ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। सबसे पहले देखिए ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट निकाला भाई, ए के जो एलिमेंट्स हैं उसको यूनिवर्सल में से हटा दो। तो 1 2 3 4 हटा दिया, बचा क्या? 5 6 7 8 9। ठीक है जी, ए कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया। फिर से हमें क्या करना है? इस सेट का कॉम्प्लीमेंट वापस निकालना है। फिर से वही स्टेप करना है कि भाई जो हमारा ए कॉम्प्लीमेंट आया है वो वाले एलिमेंट्स वापस यू में से माइनस कर दो, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होगा? क्या बोला मैंने? जिस भी सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यू में से उसके एलिमेंट्स को हटा दो। मतलब यू में से ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स को हटाना है। तो क्या आएगा? ये हटा दिया, वापस क्या बचा? 1 2 3 4। अब देखो हमने पहले जब बेसिक्स किए थे उसमें मैंने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था? ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट आ जाता है, और देखो वही आ गया। ए हमारा क्या था? 1 2 3 4। आंसर भी वही आ गया। तो फॉर्मूलेस को भी ध्यान में रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज में जब आपसे पूछा जाएगा तो सीधा आपसे पूछ लिया जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट बताओ भाई। तो हमें पता है ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वापस वही सेट आ जाता है, तो सीधा हमने क्या लिख दिया? ए। खत्म। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं, हमारे 6th पार्ट पर। अब 6th पार्ट में क्या दिया हुआ है? पहले बी माइनस सी निकालो। माइनस करना हमें आता ही है भाई। बी और सी सेट में से ये बी सेट है, ये सी सेट है। बी में से सी को माइनस करना है। इसका मतलब क्या है? बी के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट को हटा दो। भाई सी के एलिमेंट क्या है? 3 4 5 6। अब 2 जो है सिर्फ बी का एलिमेंट है, इसको तो हम रखेंगे, इसको तो हटाएंगे नहीं। फिर 4 चेक किया, 4 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 4 को तो हम हटा देंगे। फिर 6 को देखो, दोनों में आ रहे हैं, वो भी माइनस कर देंगे। 8 इसका एलिमेंट नहीं है, मतलब बी के एलिमेंट में से सी के एलिमेंट को हटा दो। तो हमारा बी माइनस सी क्या आया? देखो क्या बचा है इसमें? 2 और 8। पहला स्टेप हो गया। जैसे बी माइनस सी आया, अब सेकेंड स्टेप जो आंसर आया है उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट सेकेंड स्टेप में, अब अपना बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट भाई 2 और 8 को यूनिवर्सल में से हटा दो। 2 हटा दिया, 8 हटा दिया, क्या बचा आप लोगों के पास? 1 3 4 5 6 7 और 9। तो इतने इजी तरीके से अगर हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो हम फटाफट सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप मैथमेटिक्स में क्या होता है? कॉन्सेप्ट्स को दिमाग में बिठाओ।
जब कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठते हैं तो हम किसी भी क्वेश्चन को पहले समझेंगे, ठीक है, क्या निकालना है, उस कॉन्सेप्ट को लगाकर हम अपने क्वेश्चन को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।